Student, welcome once again SDS Vidyapeeth, Allahabad online classes. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth, Allahabad. Today I will teach you class 2nd subject social study lesson 13 direction and time part 2nd. प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों के समक्ष भेज चुका हूँ। पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के बारे में पढ़ा, कितने दिशाएं होते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शन, कौन कौन से होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं होते हैं। कहा गया है द सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यानी कि सूर्य हमेशा पूरब की तरह उगता है और पश्चिम की तरह जाके अस्त हो जाता है, डूब जाता है। और भी आप लोगों ने पढ़ा सूर्य के द्वारा हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। उगते सूर्य यानी सुबह जिस तरफ सूरज उग रहा उस तरह अपना चेहरा कर लें तो समझ जाएंगे वह पूरब है, और पीठ पीछे यानी आपकी पीठ पीछे पश्चिम है, और बाएं तरफ उत्तर है और दाएं तरफ दक्षिण है। न्यूज़ शब्द आया है इन दिशाओं के ही चलते, N फॉर नॉर्थ, ईस्ट फॉर E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को न्यूज़ कहा जाता है। उसके बाद समय के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे और आपके जीवन में। समय कभी रुकता नहीं है या फिर आपका इंतज़ार भी वह नहीं करता है, इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करें। मॉर्निंग के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया, यानी सुबह का मौसम। द डे स्टार्ट विथ सनराइज, यानी कि सूर्य उदय के साथ मॉर्निंग यानी कि सुबह का शुरू हो जाता है। द टाइम इज़ कॉल्ड ए डे ब्रेक, और ऐसे समय को हम क्या कहते हैं? डे ब्रेक, यानी कि सुबह का जैसे प्रेजेंट टाइम है, यानी कि बहुत अच्छा है। इट इज़ द मोस्ट प्रेजेंट टाइम, यानी सुखद समय होता है सुबह का समय। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आफ्टर नून, यानी कि दोपहर का समय। कहा गया है व्हेन द सन शाइन्स ओवरहेड, यानी कि जब सूर्य उगता है, ओवरहेड मीन्स हमारे सर से, दिस टाइम वह समय, ऑफ द डे इज कॉल्ड आफ्टर नून, उस समय को हम दोपहर कहते हैं। या फिर दोपहर जब सूर्य उगता है तो दिन के इस समय को हम दोपहर कहा जाता है, यानी उगते ही समय नहीं, कुछ समय बीत जाने के बाद ओवरहेड जब आ जाता है उस समय को हम दोपहर कहते हैं। द सन इज द बिगेस्ट एंड दिस टाइम, सॉरी, द सन इज द ब्राइटेस्ट, नॉट ए बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट एट दिस टाइम, यानी कि इस समय सबसे चमकीला होता है। कौन? सूर्य। उस समय सूर्य बहुत ज़्यादा चमकता है। द वेदर इज नॉट इन द आफ्टरनून, वेदर इज हॉट, सॉरी, हॉट इन द आफ्टरनून, यानी कि उस समय का मौसम बहुत गर्म होता है। वंस मोर, द सन इज द ब्राइटेस्ट एट दिस टाइम, द वेदर इज हॉट इन द आफ्टरनून, यानी कि सूर्य इस समय सबसे चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर उजाला देता है, और दोपहर में मौसम गर्म होता है। देखिए फैक्ट कॉर्नर में क्या दिया हुआ है। वी कॉल टाइम इन AM और PM, हम समय को AM और PM में देखते हैं। टाइम चेंजेस फ्रॉम AM to PM at noon,
यानी कि AM से PM में बदलने के लिए दोपहर के बाद, जैसे कहा गया है दैट्स 12 o'clock इन द नून, यानी कि अब देखिए 12 बजे दोपहर में, अगर 12 बज गया तो वह PM में परिवर्तित हो जाएगा। कब तक रहेगा? जब तक रात के 12 न बज जाए तब तक PM ही चलेगा। और जो ही रात में 12 बजता है तो AM फिर पुनः चालू हो जाता है और फिर कब तक चलता है? जब तक दोपहर में फिर दोबारा 12 न बजे, तो उससे पहले PM नहीं चलेगा, AM चलेगा। 12 बजने के बाद पुनः क्या हो जाता है? PM चलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इवनिंग, जिसे हम शाम कहते हैं। शाम का पहर कैसा होता है वो बताया गया है। इन द इवनिंग द सन स्टार्ट्स टू सेट, शाम होते ही सूर्य अस्त होने लगता है। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जब शाम जो ही होने लगता है तो सूर्य अस्त होने लगता है। पीपल कम बैक फ्रॉम देयर वर्क्स, लोग अपने कामों से वापस आते हैं, यानी जो लोग काम करते हैं ऑफिस में कहीं भी, उस समय वे लोग अपने काम करके वापस आते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एट दिस टाइम, यानी कि बच्चे इस समय क्या करते हैं? बच्चे इस समय पार्क में खेलते हैं ऑन इवनिंग टाइम, यानी कि शाम के पहर में बच्चे पार्क में खेलते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट, अगला है नाइट मीन्स रात्रि। व्हेन द सन सेट्स कंप्लीटली, यानी कि कहा गया है जब पूरी तरह से चारों ओर अंधेरा हो जाता है। इसके कहने का मतलब वही है, व्हेन द सन सेट्स, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद इट बिकम्स डार्क अराउंड, यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय क्या है? पूरे क्षेत्र, पूरे अन्न बगल में क्या हो जाता है? पूरी तरह से चारों ओर अंधेरा हो जाता है। दिस टाइम इज कॉल्ड नाइट, इस समय को हम रात्रि कहते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है और पूरी तरह चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, इस समय को हम रात्रि यानी कि नाइट मीन्स रात्रि कहते हैं। वी हैव और डिनर एंड रिटायर टू बेड, यानी कि कहा गया है उस समय हम क्या करते हैं? हम अपना रात का खाना खाते हैं। डिनर मीन्स रात का खाना होता है, रात का खाना खाते हैं। एंड रिटायर टू बेड, और बिस्तर पर चले जाते हैं सोने के लिए। वी कैन सी द स्टार्स एंड द मून इन द स्काई, यानी कि कहा गया उस समय क्या होता है? आकाश में तारे और चंद्रमा देख सकते हैं। रात के समय ही आकाश में तारे और चंद्रमा देख सकते हैं ना। दिन में तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन रात के समय में ही हम तारे और चंद्रमा को देख सकते हैं। फैक्ट कॉर्नर में देखिए क्या कहा है। द मून एंड द स्टार, यानी चंद्रमा और तारे नेवर सेट, यानी कभी वह अस्त नहीं होते। दे बिकेम इनविजिबल इन सनलाइट, वे सूर्य के प्रकाश से अदृश्य हो जाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश से अदृश्य हो जाते हैं। वी कैन सी देम ड्यूरिंग द डे व्हेन टोटल सोलर एक्लिप्स अक्वेयर, यानी कि यह कहा गया है हम उन्हें उस दिन के दौरान देख सकते हैं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। सोलर एक्लिप्स मीन्स पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं पुनः आपको बता दे रहा हूँ। देयर आर
4 डायरेक्शन यानी कि 4 दिशाएं होती हैं। कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कहा गया है ए मैप, एक नक्शा, शो दर्शाता है नॉर्थ टू द टॉप यानी कि टॉप में नॉर्थ रहेगा, एंड साउथ टू द बॉटम और नीचे हिस्सा में बॉटम में क्या रहेगा? साउथ रहेगा, दक्षिण रहेगा। वेस्ट टू द लेफ्ट, यहाँ पे वेस्ट होगा, एंड ईस्ट टू द राइट, और राइट में यानी दाएं ईस्ट होगा। वी मस्ट मेक यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ टाइम यानी कि कहा गया है हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने हर पल हर समय का सदुपयोग करें। तो आज बस इतना ही, अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।